फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी। और सबनेटिंग के इस सीरीज में आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे कि कैसे हम सबनेट को सबनेटिंग करते हैं, कैसे रिक्वायरमेंट के बेस पे हम सबनेटिंग निकालते हैं, आईपी एड्रेस निकालते हैं। और जैसे यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हमें जो सबनेटिंग जब डिजाइनिंग करते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा सबनेट लेके रख लें या बहुत कम लें या एकदम कट टू कट लें। एक प्लानिंग करनी होती है। अगर हमें लगता है कि यार 10-15 आईपी ज्यादा जा रहे हैं तो हम छोटा सबनेट दे सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं, इससे मेरा कट टू कट होगा, तो हमें ज्यादा आईपी लेने पड़ जाते हैं कई बार। तो वो सब डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हम अलग अलग सबनेट में डिवाइड कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि डिजाइनिंग कैसी है और रिक्वायरमेंट कैसी है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि ये मेरा छोटा सिनेरियो है और समझते हैं कि कैसे इसकी सबनेटिंग कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक राउटर लिया है, एक स्विच लिया है और उसके नीचे ये जो मैंने लिया है ये एक लैन है, जहाँ पर मेरे और भी बहुत से स्विच लगे हुए हैं, ये मान लीजिए। और उसपे मेरे पास पीसी या लैपटॉप या ये बात सकते हो डेस्कटॉप यूजर है और 50 मेरे पास वाईफाई यूजर है। ठीक है। अब मुझे इसकी सबनेटिंग करनी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारा का सारा सिनेरियो में एक ही सबनेट में नहीं रख सकता। सिक्योरिटी पॉइंट में से होता है, सभी एक ही सबनेट में ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं हो सकता, अलग अलग सबनेट मुझे रखने होते हैं। तो मैंने क्या समझा, ये मेरा समझ लो, ये मेरा मतलब बाहर जाने का है, एक्सटर्नल नेटवर्क है, ये मेरा लोकल नेटवर्क है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा आईपी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही आईपी चाहिए। मैं ज्यादा आईपी लेके, ज्यादा आईपी क्यों चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा गेटवे है खाली। तो यहाँ पर मुझे कितने आईपी चाहिए, यहाँ की मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 आईपी की। यहाँ पर मुझे कितने आईपी चाहिए, सपोज दैट मुझे यहाँ पर एक और भी पीसी है, मेरे पास और भी पी आ सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल मैं मान रहा हूँ, सपोज मुझे 20-50 आईपी यहाँ पे भी चाहिए मेरे को। ठीक है। 100 पीसी है तो कम से कम मुझे 100 आईपी यहाँ भी चाहिए और 50 वाईफाई है तो 50 आईपी मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैं इस वाले पे जो ये जो है, ये मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा आईपी है वो सारे सबनेट यहीं बनने वाले हैं, तो मेरा गेटवे बनने वाला है, तो मैं इसको अभी नहीं मान रहा हूँ। ठीक है। अब हम क्या मान रहे हैं, अब हम मान रहे हैं मेरे 2 आईपी मुझे यहाँ चाहिए, 100 आईपी मुझे डेस्कटॉप चाहिए, 50 आईपी मुझे इसके लिए चाहिए। तो 2 आईपी का मतलब क्या हुआ, क्या सबनेट बनेगा मेरा 2 आईपी के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि अच्छा, इसमें सुपर नेटिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम, अगर हमें /24 लेना है तो 192 का स्विच लेनी पड़ेगी, या मुझे मुझे /16 कर रहा हूँ तो 172 लेना पड़ेगा। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर एक आईपी ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 10.1.1.0 अब मुझे कितना सब, यहाँ पे कितना सबनेट लूं कि मुझे सिर्फ 2 आईपी मुझे निकल के आए। तो 2 आईपी का मतलब है कि मेरा सबनेट क्या होगा, यहाँ पर मेरा 255 पूरा कवर हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरा 255 पूरा कवर हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरा 255 पूरा कवर हो जाएगा। ये बचा मेरे पास। तो इसमें भी मैं, अगर मैं /24 लेता हूँ तो मुझे 250 आईपी मिलेंगे। तो मुझे देखना पड़ेगा मुझे कितना क्या सबनेट लूं कि मुझे 2 आईपी मिले यूजेबल। ठीक है। तो यूजेबल आईपी लेने के लिए मैं यहाँ पर ले लूंगा 252। 252 का मतलब, 252 का मतलब क्या हुआ। अब हम वापस से अपनी उसी कैलकुलेशन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8 .1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मेरा पूरा फुल हो गया 255 में, ये पूरा फुल हो गया 255 में, ये मेरा पूरा फुल हो गया 255 में। अब मुझे यहाँ पर चाहिए। तो 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, स्लैश। यहाँ पे मुझे कितना है, ये 1 है, ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। अब मुझे 2 आईपी चाहिए यूजेबल। तो भाई ये ले नहीं सकता, मुझे एपीआई एक ही आईपी मिलेगा। ये अगर मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे 2 और 1 3 होगा,
तो मेरे पास अगर मैं 2 ऑक्टेट लेता हूँ कितना बनेगा मेरा, 2 दूनी 4। तो मुझे 2 ऑक्टेट लेनी है, तो मैं यहाँ तक इसको यूज कर सकता हूँ, मतलब 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, /30। और मेरा सबनेट क्या बनेगा, 255 में से मैं 3 निकाल दूंगा तो 252। ठीक है, इसका पूरे का टोटल 255 होगा। 255 में से मैंने दो ये 3 माइनस कर दिया, तो मेरा सबनेट क्या बन गया, 252। 252 मेरा सबनेट बन गया, /30 होगा। /30 में मुझे कितने आईपी मिलेंगे, 2 की पावर, क्योंकि मेरे पास ये दो ही होस्ट होस्ट सबनेट है। 2 की पावर 2 - n, 2 की 2 पावर 2 2 दूनी 4 - 2, मुझे यूजेबल आईपी मिल गए 2। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 10.1.1.1, और यहाँ पर मैं यूज कर दूंगा 10.1.1.2। 10.1.1.0 मेरा सबनेट है, और 10.1.1.3 मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी, जो कि मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये सब मेरा इस तरह के सबनेटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 आईपी मिल गए मेरे आपस में बात करने के लिए। अब यहाँ पर मुझे 100 की अगर सबनेटिंग करनी है, तो 100 की सबनेटिंग कैसे करूंगा। अगर मैं वापस इसी को कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे देखिए, अब मुझे यहाँ पर मुझे देखना है कि यहाँ पर मुझे पूरा यूज करूंगा तो मुझे 256 आईपी मिलते हैं। तो अगर मैं इसको करूँ 1 2 3 4, अगर मैं 4 पे जाता हूँ तो कितना पड़ेगा मुझे, अगर मैं यहाँ से आईपी 4 का लेता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं जी कम पड़ेंगे। ठीक है, 4 पे नहीं, मैं 6 पे जाता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, नहीं जी कम पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं अब और आगे जाता हूँ। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 7 हो गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, तो मुझे कम से कम यहाँ पर, यहाँ तक मुझे लेना पड़ेगा, तब मुझे 128 आईपी मिल रहे हैं, जिसमें से मैं कितने, मुझे 126 मुझे यूजेबल आईपी मिलेंगे। और मुझे आईपी कितने चाहिए, 100। तो मुझे मेरा सबनेट क्या बनेगा, 8 दूनी 16 दूनी 24 और 1 25 /25। तो मुझे यहाँ स्लैश में क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं हाइपर आईपी ले रहा हूँ 192.168.1.0/25, 24 और 1 25। सबनेट क्या बनेगा, 255 और एक यहाँ पर क्या है ये, 128। तो मेरा सबनेट बन जाएगा 255 128, ये मेरा सबनेट बनेगा। ठीक है, अब ये मैं 50 की बात करता हूँ, 50 आईपी चाहिए मेरे को। यहाँ पर ये मेरा डेस्कटॉप था, यूजर का मेरा जो आईपी बनाया वो मैंने बनाया 192.168.10.0/50 आईपी के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं जी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ तक आ सकता हूँ मैं। तो 64 में मुझे 2 माइनस हो जाएंगे, 62 आईपी मिलेंगे, मुझे चाहिए 50 आईपी। तो यहाँ पे कितना ले लूंगा मैं, 8 दूनी 16 25 26, 25 और 26, मतलब मेरा /26 का मुझे सबनेट बनेगा। इसमें मैं जोड़ दूंगा तो 128 और 4 192 का मुझे सबनेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरी सबनेटिंग का मुझे यूजर निकालता हूँ। तो मेरा सबनेट कैसे हो गया, ये मेरा बनेगा /30 का, ये मेरा /25 का, ये मेरा /26 का। इस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये होता है मेरा एक तरह के सिनेरियो यूज करने का, कि मैं कैसे सबनेटिंग करता हूँ, मुझे कितने आईपी चाहिए, मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा। जहां तक मुझे, अगर सुपोज दैट मेरे को चाहिए थे यहाँ पर, मुझे आईपी चाहिए यहाँ पर 1000 आईपी चाहिए, तो 1000 आईपी के लिए मैं यहाँ से शुरू करूंगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28 256 512 और यहाँ पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1024 तो मतलब यहाँ पर मेरा, मुझे चाहिए 1000, 1024, तो मुझे यहाँ तक मेरा यूजर आईपी हो गया। अगर मुझे चाहिए 2000 आईपी चाहिए मेरे को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक मुझे 1024 तो मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो मुझे देखना है कि मुझे आईपी कितना चाहिए, जितने मुझे आईपी चाहिए उसके हिसाब से पहले मैं कैलकुलेट करूंगा। जहां मेरे आईपी की मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, वो मेरा होस्ट आईपी हो जाएगा। बचे हुए मेरे नेटवर्क आईपी हो जाएगा, या मेरी सबनेट मास्क बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है सबनेटिंग की, हम कैलकुलेशन इसी तरीके से करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें और भी वीडियो चाहिए तो मैं बना बना दूंगा। और सबनेटिंग में अभी हम इतना रखते हैं बेसिक्स।
आप पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कितना समझ में आया, और अगर आपको सबनेटिंग चाहिए तो हम उस पर दिखाएंगे। मिलते हैं एक और नई नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।